आज हम आपको एक स्टोरी सुनाएंगे। इस स्टोरी से आपको खुद निष्कर्ष निकालना है कि करना क्या है। आप खुद हमें बताइए इस स्टोरी को ध्यान से सुनकर कि ये लड़का क्या करे। इससे आप अपने बारे में समझ सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो, आपको क्या करना है। इसलिए इस स्टोरी को ध्यान से सुनिए और कमेंट्स में आप बताएं कि ये लड़का क्या करे। ये स्टोरी पूरी तरीके से काल्पनिक है, किसी व्यक्ति से इसका लेना देना नहीं है। चलिए सुनाते हैं आपको स्टोरी। एक लड़का था जिसका नाम XYZ कुछ भी हो सकता है। उसके पिता पुलिस डिपार्टमेंट में थे। वो लड़का बचपन से ही बड़ा ही चंचल, बिंदास किस्म का और जिद्दी लड़का था। बचपन में उसकी पढ़ाई कई स्कूलों में हुई, क्योंकि उसके पिता का ट्रांसफर होता रहता था एक थाने से दूसरे थाने पर। हाई स्कूल तक उसने कम से कम 5 से 6 स्कूलों में पढ़ाई की, लेकिन लड़का एकदम बेबाक और बिंदास किस्म का था। उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। वो बचपन में केवल एक ही चीज पे ध्यान देता था, खेलना और घूमना। पढ़ाई उसके लिए नाम मात्र की थी, लेकिन उसके अंदर 2 क्वालिटी थी। खेलता बहुत अच्छा था और बोलने में माहिर था। वो किसी को भी अपनी बातों में फंसा सकता था और उसी तरीके से खेल में भी बहुत अच्छा था। वो स्टेट लेवल तक खेला, उसका सिलेक्शन भी आगे हुआ, लेकिन उसके साथ एक ट्रेजेडी घट गई। उसका एक्सीडेंट हो गया। उसका कंधे पर से हाथ टूट गया। डॉक्टर ने बोला कि आपको अब खेलना नहीं है। एक चीज तो उसकी गई, दूसरी पढ़ाई। अब वो हाई स्कूल में था। हाई स्कूल एक बार फेल हो गया। हाई स्कूल फेल होने के बाद फिर से वो हाई स्कूल अच्छे नंबर से पास किया। इंटर में गया। इंटर में पहुंच के उसने अपने पापा से बोला कि उसे पढ़ाई नहीं करनी, क्योंकि उसका पढ़ने में मन नहीं लगता। उसे कोई बिजनेस करा दे। लेकिन उसके पापा उससे बहुत आस करते थे, बहुत आशा थी उनकी, क्योंकि लड़का अपनी बोली से सबको प्रभावित कर लेता था और इतनी बड़ी बड़ी बात बोलता था मानो वो अपने जीवन में बहुत आगे पहुंच जाएगा। इसलिए उसके पापा उसको बिजनेस ना करने की सलाह दी और आगे पढ़ाई करने की सलाह दी। चलो जैसे तैसे वो इंटर पास कर लिया। उसके बाद ग्रेजुएट होने के लिए वो बीकॉम करने लगा। जैसे तैसे बीकॉम पास हुआ। अब उसके पास कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो आगे क्या करे। फिर उसने MBA करने का सोचा।
एमबीए में एडमिशन लिया। फर्स्ट सेमेस्टर में जब वो पहुंचा, उसकी शादी कर दी गई। जब शादी कर दी गई और एमबीए में पहुंच गया, एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का जब पेपर आया, उस लड़के को कुछ नहीं आता था, क्योंकि वो तो केवल मौज मस्ती और खेलने और अपने दोस्तों के साथ बिजी रहता था। एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर आया तो उसने अपनी बीवी से बोला कि लगता है हम पास नहीं होंगे। उनकी बीवी ने कहा कि ऐसा क्यों? तब उसने पूरी बात बताई और एमबीए छोड़ने का निश्चय कर लिया। लेकिन उसकी बीवी ने कहा कि ठीक है, आप एमबीए कीजिए, अगर आप पास नहीं होते हैं उसके बाद वापस आ जाइएगा। ये बात सुनकर उस लड़के ने थोड़ी बहुत मेहनत की और फर्स्ट सेमेस्टर पास हो गया। लेकिन वो केवल रट के पढ़ा, रटने की वजह से वो लिख पाता था और पास हुआ, लेकिन उसे इंग्लिश बोलनी नहीं आती थी। इंग्लिश समझ लेता था, इंग्लिश लिख लेता था, बट बोल नहीं पाता था। अब वो पास होने के बाद मन लग गया उसका थोड़ा बहुत पढ़ने में, एमबीए पास हुआ, फिर वापस आया, एक छोटी सी नौकरी पकड़ ली। वो 2 साल 3 साल जॉब करता रहा। अब उसका मन जॉब में भी नहीं लगा। उसने बिजनेस करने का सोचा, जो पैसे बचाए थे वापस आया, बिजनेस में लगाया और बिजनेस भी सफल नहीं हुआ। अब उसके पापा और मम्मी से उसकी नहीं बनी। वो लड़का अब क्या करे, किस रास्ते पे जाए, क्योंकि अब उसके पास एक बच्चा भी था। अब आप बताइए कि उसके पास बच्चा भी है, बीवी भी है, और उसने अपने लाइफ के 4 से 5 साल बर्बाद भी कर दिए। तो आगे उसे क्या करना चाहिए, वो किस तरीके से सफल हो, वो क्या करे, उसके भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जॉब छोड़ चुका है, बिजनेस चल नहीं रहा है, माँ बाप से उसकी बनती नहीं, वो भटक रहा है कि उसे सफलता कैसे मिले। अब ये सोच के आप बताएं, आप डिसाइड करें कि उसकी जगह पे आप होते तो क्या करते। क्या वो सही दिशा में शुरुआत से था? क्या वो अब आगे बढ़ सकता है? अब उसे करना क्या है, ये डिसाइड कीजिए। आप बताइए कि उसके लिए सफलता की राह क्या होनी चाहिए। अपने को रखिए इस जगह पे और आगे सोचिए कि इसको करना क्या है, ये क्या करें, और कमेंट में रिप्लाई कीजिए।